पावरफुल माइंड्स। सपनों की उड़ान भरनी है जब, हसल को अपनाना होगा तब। किताब हसल के साथ हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। लेखकों नील पटेल, पैट्रिक व्लास्कोविट्स और जोनास कॉफलर ने इस पुस्तक में अपनी जिंदगियों के अनुभवों और कामयाबी के रहस्यों को साझा किया है। नील पटेल, जो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के महारथी हैं, पैट्रिक व्लास्कोविट्स, जो एक सफल उद्यमी और लेखक हैं, और जोनास कॉफलर, जो क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट हैं। इन तीनों ने मिलकर इस पुस्तक में आपको आपकी असली क्षमता पहचानने और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने के गुण बताए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की असली परिभाषा क्या है? क्या आप जानते हैं कि अपनी असली ताकत को पहचान कर कैसे उसे दुनिया के सामने लाया जा सकता है? असल में आपको वे सारे जवाब मिलेंगे जिनकी आपको तलाश है। ये पुस्तक आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी जिंदगी में हसल के जरिए वह सब हासिल कर सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। यहाँ पर हर कहानी, हर अनुभव आपको प्रेरित करेगा, आपको आपकी असली ताकत का एहसास दिलाएगा और आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रिक्लेम योर ड्रीम्स। अपने सपनों को फिर से प्राप्त करें। हर व्यक्ति के अंदर एक सपना होता है जिसे वह कभी ना कभी पूरा करना चाहता है, लेकिन दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों में हम उस सपने को भूल जाते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि हसल का मतलब केवल कड़ी मेहनत करना नहीं है, बल्कि अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस करना है। उन्होंने यह भी बताया कि सपनों का होना क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे हम उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं। मुख्य बिंदु: हॉस्टल का अर्थ और महत्व। सपनों का होना क्यों जरूरी है? अपने सपनों को फिर से जागृत करने के तरीके। अध्याय 1, अपने सपनों को फिर से प्राप्त करें। हर व्यक्ति के अंदर एक सपना होता है जिसे वह कभी ना कभी पूरा करना चाहता है, लेकिन दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों में हम उस सपने को भूल जाते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि हसल का मतलब केवल कड़ी मेहनत करना नहीं है, बल्कि अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस करना है। उन्होंने ये भी बताया कि सपनों का होना क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे हम उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं। मुख्य बिंदु: 1, हसल का अर्थ और महत्व। हसल का अर्थ सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता भी है। यह हमें अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानने और उनका पूरा उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। 2, सपनों का होना क्यों जरूरी है? सपने हमें जीवन में उद्देश्य और दिशा देते हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं और हमारी मेहनत को एक स्पष्ट दिशा में केंद्रित करते हैं। सपनों के बिना हम एक स्थिर और निराशाजनक जीवन जीने को मजबूर हो सकते हैं। 3, अपने सपनों को फिर से जागृत करने के तरीके। अपने पुराने शौकों और रुचियों को याद करें। अपने लक्ष्यों की एक सूची बनाएं और उन पर ध्यान केंद्रित करें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके सपनों को समर्थन और प्रोत्साहन देते हैं। चैप्टर 2, क्रिएट योर ओन लक। अपनी किस्मत खुद बनाएं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि किस्मत केवल भाग्य का खेल नहीं है, इसे बनाया जा सकता है। सही अवसरों को पहचानना और उनका उपयोग करना हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता है। मुख्य बिंदु: 1, अवसरों को पहचानना और उनका उपयोग करना। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अवसर अक्सर चुनौतियों के रूप में आते हैं, हमें उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठाना चाहिए। 2, किस्मत बनाने की रणनीतियां। अपनी क्षमताओं और कौशल को लगातार बढ़ाते रहें। नेटवर्किंग करें और नए संबंध बनाएं। जोखिम उठाने से न डरें और नई चीजों को आजमाएं। 3, भाग्य को अपने पक्ष में कैसे करें। सकारात्मक सोचें और नकारात्मकता से दूर रहें। असफलताओं से सीखें और उन्हें अपने अनुभव के रूप में उपयोग करें। चैप्टर 3, द हसलर्स माइंडसेट। हसलर की मानसिकता। हसलर की मानसिकता वह मानसिकता है जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। यह मानसिकता हमें आत्मविश्वास, दृढ़ता और निरंतरता के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। मुख्य बिंदु: 1,
दृढ़ता और सहनशीलता विकसित करना, कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने उद्देश्य को याद रखना, असफलताओं से हार न मानते हुए उनसे सीखना और आगे बढ़ना। 2. विकासशील मानसिकता का महत्व, अपनी क्षमताओं और कौशल को निरंतर विकसित करते रहना, नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। 3. आत्मविश्वास और आत्मप्रेरणा, आत्मविश्वास बनाए रखना और खुद को प्रेरित करना, छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त कर आत्मसंतुष्टि महसूस करना। अध्याय 3, द हसलर्स माइंडसेट, हसलर की मानसिकता। हसलर की मानसिकता वह मानसिकता है जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। यह मानसिकता हमें आत्मविश्वास, दृढ़ता और निरंतरता के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। मुख्य बिंदु: 1. दृढ़ता और सहनशीलता विकसित करना, कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने उद्देश्य को याद रखना, असफलताओं से हार न मानते हुए उनसे सीखना और आगे बढ़ना। 2. विकासशील मानसिकता का महत्व, अपनी क्षमताओं और कौशल को निरंतर विकसित करते रहना, नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। 3. आत्मविश्वास और आत्म प्रेरणा, आत्मविश्वास बनाए रखना और खुद को प्रेरित करना, छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त कर आत्मसंतुष्टि महसूस करना। चैप्टर 4, अलाइनिंग योर टैलेंट्स विद योर पैशन, अपनी प्रतिभाओं को अपने जुनून के साथ संरेखित करना। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेष प्रतिभाएं होती हैं। इन प्रतिभाओं को पहचान कर और उन्हें अपने जुनून के साथ मिलाकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और आनंदमय बना सकते हैं। मुख्य बिंदु: 1. अपनी विशेष क्षमताओं और कौशल को पहचानना, आत्मविश्लेषण करें और अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानें। इससे हम जी बेची विचा अपने कार्यों और उपलब्धियों के आधार पर अपने कौशल का मूल्यांकन करें। तो अपने जुनून को समझना और परिभाषित करना, उन चीजों को पहचानें जिन्हें करते समय आपको खुशी और संतुष्टि मिलती है। अपने जुनून को अपने जीवन के लक्ष्यों के साथ जोड़ें। 3. प्रतिभाओं और जुनून के बीच संतुलन बनाना, अपने जुनून को अपने पेशे में शामिल करने के तरीके खोजें। उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी क्षमताओं और जुनून दोनों का उपयोग करती हैं। चैप्टर 5, बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, अपना व्यक्तिगत ब्रांड बनाना। आज के प्रतिस्पर्धी विश्व में एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपकी पहचान को सुदृढ़ करता है बल्कि आपको नई अवसरों की ओर भी अग्रसर करता है। मुख्य बिंदु: कि व्यक्तिगत ब्रांड का महत्व, एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड आपको भीड़ से अलग करता है। यह आपको अधिक विश्वसनीय और आकर्षक बनाता है। तो व्यक्तिगत ब्रांड बनाने के कदम: अपनी कहानी और अनुभवों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों पर अपनी उपस्थिति बढ़ाना। 3. ब्रांड को बनाए रखना और सुदृढ़ करना, निरंतर सुधार और अद्यतन करना, अपने मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संगत रहना। चैप्टर 6, लेवरेजिंग नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप्स, नेटवर्क और संबंधों का लाभ उठाना। पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों में मजबूत संबंध और नेटवर्किंग हमारे सफलता की कुंजी हो सकते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे सही संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने से हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य बिंदु: 1. पेशेवर संबंध बनाने के महत्व, अच्छे संबंध नए अवसर और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। यह आपके व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास में सहायक हो सकता है। तो संबंधों को बनाने और बनाए रखने की तकनीकें: खुले और ईमानदार संवाद की स्थापना करना, नियमित संपर्क और सहयोग बनाए रखना। 3. नेटवर्क का सही उपयोग, नेटवर्क में विविधता लाना और विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को जोड़ना, नेटवर्क के माध्यम से समर्थन और संसाधन प्राप्त करना। चैप्टर 6, लेवरेजिंग नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप्स, नेटवर्क और संबंधों का लाभ उठाना।
पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों में मजबूत संबंध और नेटवर्किंग हमारे सफलता की कुंजी हो सकते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे सही संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने से हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य बिंदु एक, पेशेवर संबंध बनाने के महत्व। अच्छे संबंध नए अवसर और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। सोइचिए, यह आपके व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास में सहायक हो सकता है। 2. संबंधों को बनाने और बनाए रखने की तकनीकें। खुले और ईमानदार संवाद की स्थापना करना, नियमित संपर्क और सहयोग बनाए रखना। 3. नेटवर्क का सही उपयोग। नेटवर्क में विविधता लाना और विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को जोड़ना। नेटवर्क के माध्यम से समर्थन और संसाधन प्राप्त करना। चैप्टर 7, द आर्ट ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल। छोटे कदमों से शुरुआत की कला। बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छोटे और प्रबंधनीय कदम उठाना आवश्यक है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। मुख्य बिंदु एक, छोटे कदमों का महत्व। छोटे कदमों से हम धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। यह हमें स्थिरता और आत्मविश्वास देता है। तो प्रबंधनीय लक्ष्य निर्धारण। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। प्रत्येक छोटे लक्ष्य की प्राप्ति पर आत्मसंतुष्टि महसूस करें। 3. सफल हासिलों के केस स्टडीज। विभिन्न लोगों की कहानियों के माध्यम से छोटे कदमों की महत्ता को समझें, प्रेरणा प्राप्त करें और अपने प्रयासों को जारी रखें। चैप्टर 8, मैनेजिंग रिस्क्स एंड फेलियर्स। जोखिमों और असफलताओं का प्रबंधन। जीवन में हर सफलता के पीछे कुछ असफलताएं और जोखिम होते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे हम इन जोखिमों और असफलताओं का सामना कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। मुख्य बिंदु एक, जोखिम प्रबंधन रणनीतियां। संभावित जोखिमों का पूर्वानुमान लगाना और उनके लिए योजना बनाना। जोखिमों को कम करने के तरीके अपनाना। 2. असफलताओं से सीखना। असफलताओं को अनुभव के रूप में देखना। असफलताओं से सकारात्मकता और नया दृष्टिकोण प्राप्त करना। 3. निरंतरता बनाए रखना। असफलताओं से हताश न होना और अपने प्रयासों को जारी रखना। आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना। चैप्टर 9, सस्टेनिंग योर हसल। अपने हसल को बनाए रखना। सफलता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे हम अपने हसल को बनाए रख सकते हैं और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य बिंदु एक, मनोबल और प्रेरणा बनाए रखना। अपने लक्ष्यों और उद्देश्य को याद रखना। स्वयं को लगातार प्रेरित करना और आत्मविश्वास बनाए रखना। तो दीर्घकालिक रणनीतियां। अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना और आवश्यक सुधार करना। अपने कौशल और ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना। 3. निरंतर सुधार। नई चीजें सीखना और उन्हें अपने हसल में शामिल करना। अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना। कंक्लूजन, निष्कर्ष। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हसल केवल एक कार्य नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें अपने सपनों को प्राप्त करने, अपने लक्ष्यों को हासिल करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करता है। मुख्य बिंदु एक, मुख्य अंतर्दृष्टियों का पुनरावलोकन। अपने सपनों को फिर से प्राप्त करना। अपनी किस्मत खुद बनाना। हसलर की मानसिकता को अपनाना। 2. हसल को जारी रखने के लिए प्रोत्साहन। अपनी प्रेरणा को बनाए रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। अपने प्रयासों को जारी रखें और कभी हार न मानें। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।